बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो मुज़ाकरात की नाकामी इस वक्त वाज़े हो चुकी है और अब मुज़ाकरात की जो मेज़ है वो भी उलट दी गई है और इसके साथ ही साथ आपके सामने है कि जब जब मुज़ाकरात में अगर पेशरफ्त का कोई इम्कान भी पैदा होता है तो कुछ इस तरह का करने की कोशिश कर दी जाती है जो ना सिर्फ मुज़ाकरात बल्कि पूरे मुल्क को सबूताश कर दे। मुराद सईद एक ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, एक नौजवान सियासतदान, एक इंतहाई ईमानदार सियासतदान और हक और सच बात करने से ना डरने वाला सियासतदान। अब इस वक्त बात जो है वो ना सिर्फ मुराद सईद के कत्ल तक पहुंच चुकी है बल्कि उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान पर लगाने का एक पूरा मंसूबा बना लिया गया है। इस हवाले से मेरे पास कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्शन की जो तारीख है, आपको पता है कि 14 मई का मामला है। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे रखा है, उस पर एक नई पेशरफ्त भी सामने आई है और इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। ये सारी काफ़ी बड़ी अपडेट्स हैं, बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, ये आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अपडेट ले लें। शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि आराम न किया तो इमरान खान की मुतासरा टांग में सूजन बढ़ सकती है और सूजन बढ़ने से इन्फेक्शन का खतरा है। ज़राए जो मेडिकल बोर्ड के ज़राए हैं उनका कहना है कि सूजन से इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की जानिब से इमरान खान को मशवरा दिया गया है कि वो गैर मामूली नकलो हरकत से परहेज़ करें और मुतासरा टांग पर दबाव डालने से भी परहेज़ करें। जाहिर बात है कि खान साहब को ज़ख्म है और किसी को ये लग रहा है कि जी ठीक, भाई ख्याल तो रखना होता है, ऊपर से उम्र का भी तकाजा है और कुछ चीज़ें जाहिर बात है नेचुरल होती हैं, तो ये सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अजीब सी एक चीज़ हुई है और मैं समझता हूँ जिसे आप कहते हैं ना कि ऑडेसिटी, हिम्मत की दाद मरियम नवाज की देनी बनती है। वैसे ढीठपना और मुनाफिकत ये एंड है, मतलब पहले ये कहते रहे कि किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, फिर ये उसके ऊपर तनकीद भी करते रहे, लेकिन अब बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने की है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इमरान खान साहब की ये जो मेडिकल बोर्ड की खबर है ये शेयर करते हुए लिखा कि टांग पर दबाव जो है वो रैली में शिरकत करने से नहीं आता या सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या बेहतरीन मौका हाथ से नहीं जाने दिया और कहा कि जी रैली में शिरकत कर लेता है इमरान खान, उधर टांग पर दबाव नहीं आता, अदालत जाने पर टांग पर दबाव आ जाता है, आप समझें बस। अच्छा, इसकी आर्गुमेंट क्या है? जाहिर बात है रैलीज में जितनी में खान साहब ने शिरकत की वो गाड़ी में बैठे रहे, वो खड़े तक नहीं हुए, उन्होंने गाड़ी से ही खिताब किया, अदालत उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन चलें, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। बिल्कुल बड़ा जायज सवाल है और इस तरह का सवाल होना चाहिए कि इमरान खान की टांग पर दबाव नहीं आता, अदालत पेश होते हुए सिर्फ आता है और रैली में नहीं आता, ये सवाल। लेकिन इन्होंने अपने वालिद से कभी नहीं पूछा कि भाई लंदन से उठ के दिल के आर्जे में मुब्तला होके इटली जाके काउबॉय हैट पहन के बीफ स्टेक ठूंस कर क्या आपके तबीयत खराब नहीं होती? क्या 10-12 दिन पूरा हवाई सफर करके सऊदिया में गुजार के प्लेटलेट्स नहीं गिरते कि सिर्फ पाकिस्तान आकर? और इतना एतमाद भी नहीं है कि जब अभी तो चले विफाक में अपनी हुकूमत है, विफाक में आ जाए, इस्लामाबाद लैंड हो जाए, नहीं आना, ट्रस्ट ही नहीं है, डर है, खौफ है इमरान खान का, कपकपाते हैं, ये डरते हैं। लेकिन हिम्मत इतनी है और पता नहीं इनकी बातों के ऊपर लोग सवाल क्यों नहीं उठाते। मतलब ये बड़ा जायज सवाल है, खान से ये पूछे सवाल कि भाई क्यों आप ये अदालत में पेशी के बहाने बनाते हैं, टांग में सूजन हो गई, टांग पर दबाव पड़ गया, लेकिन साथ फिर नवाज शरीफ साहब से भी पूछे। ये दोनों सवाल अपनी जगह बड़े दुरुस्त हैं, बड़े अच्छे सवाल हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, मुझे तो ये लग रहा है कि वो जैसे कहते हैं ना कि कहना बेटी को सुनाना बहू को, वो वाला काम किया और इन्होंने असल में अपने वालिद साहब को सुनाया है कि मुझे इधर अकेला सियासत के मैदान में छोड़ के गए हैं, वापस आए। सऊदिया जाते हुए नहीं आपके प्लेटलेट गिरते, पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं तो प्लेटलेट गिर जाते हैं। अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, जितनी सेहत हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं हम करते रहेंगे। और जाहिर बात है मैं इस बात के ऊपर अभी भी यकीन रखता हूं कि किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये दर्स तो दे सकती हैं, उस वक्त दे सकती हैं जब ये रिसीविंग एंड पे हो, जब इन्हें मौका मिले ये अपनी सियासी या फिर अपना जो पॉलिटिकल गंद है वो दिखाते हुए भी
ये बिल्कुल आप कह लें कि ये रुकेंगी नहीं, ये इनकी एक पक्की चीज है। तो ये एक अपडेट थी, मैंने कहा चलें आपके सामने रख दूं। अच्छा, वही दूसरी जानिब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीनों जो इजलास हुए हैं मुज़ाकराती, उनकी रिपोर्ट जमा करा देनी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि 14 तारीख तक के जो इलेक्शन है वो आप करवाएं और आप इंश्योर करें अपना डिसीजन जितना आगे चले थोड़ा बहुत, जैसे 10 दिन का पहले एक क्वेश्चन दिया क्योंकि 10 दिन इलेक्शन कमीशन ने जाया कर दिए थे, अब इलेक्शन कमीशन खुल के सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखों पर नजर सानी की दरखास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस में 14 मई को इलेक्शन के अदालती फैसले पर नजर सानी की दरखास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा से अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजर सानी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल ही नहीं। आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात की तारीख दे। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा कि आईने पाकिस्तान ने इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे, अल्फाज पर गौर करें, लैंग्वेज पर गौर करें। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दे चुका है और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए कि हम 14 मई को इलेक्शन के हवाले से अपना हुक्मनामा वापस नहीं लेंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे। अगर इन सब ने कोई एक कंसेंसस बिल्डअप करके एक दिन इंतखाबात करवाने, आइनी तरमीम करे, सुप्रीम कोर्ट उसे फैसिलिटेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट आइनी तरमीम के मुताबिक चलेगा। लेकिन अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो बड़ी खबर है, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जी आपको तो आइन ने ये इजाजत नहीं दी, आपने तयशुदा कवानीन तब्दील किए, आपने पंजाब के इलेक्शन की तारीख देकर गलती की और अब आप नजर सानी करें, अपनी गलती को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। ये इलेक्शन कमीशन ने आज अपना मौकफ जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कर दिया हुआ है। आप यहां से भी अंदाजा लगा लें कि ये चीजें किस तरफ को जा सकती हैं। अच्छा, अब यहां पर मुज़ाकरात कहां पर जाकर रुकेंगे, ये भी एक नुक्ता है, जारी बात है सबके ज़हन में आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पहले ही कहा था कि मुज़ाकरात को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, यानी इन मुज़ाकरात को डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। हम सब समझते हैं हम इस्तेमाल नहीं होंगे, हम आपको टाइम नहीं देने देंगे। इसमें हुकूमत की जो सोच कल देखी, अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हुकूमत ये परसेप्शन बना रही है कि जी 1 तारीख पर इत्तफाक हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हुकूमत की कल जो सोच हमने देखी है, अगर वही रही यानी अगर वही एग्जिस्ट की, वो इनकी जो एक सोच थी हुकूमत की, तो मुज़ाकरात की मजीद नशिस्तें जो हैं वो बेमानी दिखाई देती हैं, फिर वो मीनिंगलेस हो जाएंगी, बेमानी हो जाएंगी, उनकी कोई तुक नहीं बनेगी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जो कुछ कहना था और जो मेज़ पर रखना था वो हमने मुज़ाकरात में रख दिया हुआ है। हमने तहरीरी तौर पर भी अपना आटलुकाती एजेंडा इन्होंने दे दिया हुआ है, पीटीआई वालों ने जो बातें करनी थी वो भी टेबल पर रख दी। हुकूमती हलकों ने मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यानी इस प्रोसेस को सबूताज करने की कोई ऐसी कोशिश नहीं है जो ना की गई हो। मुज़ाकरात से पहले ख्वाजा आसिफ जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू देख लें, मौलाना फजलुर रहमान का रवैया देख लें, हुकूमती नुमाइंदों के रवैयों और गुफ्तगू के बावजूद हमने कोशिश की, हम डटे रहे, हमने कहा कि वी हैव टू गिव डिस्कशंस अ चांस, हमने पॉलिटिकल डिस्कशन को एक चांस देना है, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस को एक चांस देना है, पॉलिटिकल प्रोसेस को एक चांस देना है। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ हमारे घरों पर हमले किए गए, घरों पर हमलों के बावजूद मुज़ाकरात हमने जारी रखे ताकि कौम को इस हिजानी सूरत हाल से निकाल सके। मई के इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं। हमने लचक का मुजाहरा करते हुए हुकूमती नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश की, हमने उनका पॉइंट समझने की कोशिश की, आइन के दायरे में रहते हुए जो कानूनी रुकावटें हैं हमने उसका हल भी पेश किया कि इस तरह से हम आइन के मुताबिक, पीटीआई आइन शिकनी नहीं करेगी। उनका कहना था कि मुज़ाकरात के लिए जो 3 नशिस्तें हुई है उसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर देंगे, अदालत को बताएंगे मुज़ाकरात से मुतल्लिक मशवरे पर हमने अमल करने की कोशिश की, अदालत को आगाह करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से खातिर खा नताइज दिखाई नहीं दे रहे, यानी इन तिलों में तेल नहीं है। और जो कल की तीसरी नशिस्त के अंदर जो रात गए हुई, अगर वो रवैया रहा, फिर आप समझ लें देयर इज नो नीड फॉर एनी फर्दर डिस्कशन, फिर ये मीनिंगलेस है, क्योंकि कल इनका रवैया बिल्कुल अजीबो गरीब सा था। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को एक ही बात कहेंगे कि जो आइन कहता है आप वो करें।
सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कौम आइन का दिफा करेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिफा करेगी। ये हुकूमत मायूसी में किसी भी हद तक जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को बुलाकर उन जजों की बेतौकीरी करें। और ये बात जो है ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी अहम बात कही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब नाज़रीन करम जरा बात हो जाए मुराद सईद साहब की। और जारी बात है कि कल रात से ऑब्वियसली ट्विटर के ऊपर भी टॉप ट्रेंड जो है वो एक ही है और पूरी रात से लेकर अभी तक वो है #IM मुराद सईद। मुराद सईद एक इंतहाई एनर्जेटिक नौजवान, एक इंतहाई जिस तरह से इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री चलाई, एक इंतहाई मैं समझता हूं कि ईमानदार नौजवान और अपनी कौम के लिए अमन मांगना। देखिए, आपको इख्तलाफ हो सकता है, उनके बात के तरीके पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुराद सईद साहब ने कल जो बात कही कि जी इस वक्त ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि मुराद सईद चाहिए जिंदा या मुर्दा, या अरेस्ट करके या मुर्दा हालत में मुराद सईद को मार दो, जो मर्जी कर दो। अब इस सब के अंदर जारी बात है बहुत से खदशात भी आए, बहुत से पैगामात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेज़ तक भी पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से लोगों ने बैकडोर रवाबित करके बताया कि भाई हम नहीं करना चाह रहे, लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं जो इस सिचुएशन को स्पॉइल करना चाह रहे हैं, जो इन हालात को ख़राब करना चाह रहे हैं। कीप दैट इन माइंड, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जाहिर बात है कि इससे बहुत से कंसर्न्स रेज होते हैं, इससे बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि ये कौन करना चाह रहा है, असल में वो कौन है जो मुराद सईद के पीछे लगा हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर मैं समझता हूं कि अब जो मंसूबा बनाया जा रहा है वो उससे भी ज्यादा हौलनाक है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक रिवायत रही है ना, जैसे इमरान खान पर कातलाना हमले की FIR इमरान खान की मुद्दत में नहीं, पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई। अब उसका इल्जाम भी खान पर ही लगा देंगे। वो बात है कि वो एक शेर भी है कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। कि मकतूल भाई खुद मरा था, कातिल की दलील मुनसिफ मान लेगा, मकतूल पागल हो गया ना, वो खुद मर गया, उसका कसूर है, उसे कब्र से निकाल के सजा दो कि वो क्यों मरा। और वही बात है, देखें अरशद शरीफ शहीद जो है वो कहते रहे कि उनकी जान को खतरा है, किसी को यकीन नहीं आया कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। ये हमारे मुल्क में एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। अल्लाह ताला मुराद सईद साहब की हिफाजत करे। लेकिन कल से ये जो कुछ टाउट सहाफ़ी हैं उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि PTI एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहती है, अपने ही एक दो बंदे PTI मरवाना चाहती है, मुराद सईद ईजी टारगेट है। और इस सब के अंदर ये करना क्या चाह रहे हैं, अल्लाह ना करे इसमें कामयाब हूं, मैं तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बोलता, लेकिन ये मुराद सईद साहब जो है उन्हें रास्ते से हटाकर इसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर लगाकर एक तीर से दो शिकार, मतलब पहले से नैरेटिव बनाया कि खान पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाहता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी आड़ में ये सारी की सारी वारदात डाली जा रही है। अगर आप समझे वो पॉइंट, वो जो ये एक बारीक किस्म की जिसे वारदात कहते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला मुल्की मामलात के अंदर पाकिस्तान के तमाम शहरियों की हिफाजत फरमाई। ये अनारकी की तरफ मुल्क को धकेलने वाले कौन है और मुज़ाकरात के दौरान ये सब कुछ हो रहा है, ये और बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।